9 महीने के बाद पैदा हुए थे ना। हम सब ज़्यादातर लोग 9 महीने पैदा, लेकिन मैं सेकंड में पैदा हुआ। सेकंड में तो इमरजेंसी पैदा हुआ, सेकंड में पैदा हुआ। और हाईलाइट है कि जिस साल इमरजेंसी लगी थी उसी साल पैदा हुआ, 1975 में। और हाईलाइट ये है, इधर आया आपातकाल, इधर आया सुनील पाल। 1975 में 2 फिल्में रिलीज हुई थी, फिल्म शोले और दूसरा सुनील पाल। और मेरे पैदा होने पर सामने 2-4 लोगों को देख के मैंने भी सवाल किया कितने आदमी हैं, तो 2 लोग थे, माँ और बाप, दूसरा कोई था नहीं। अच्छा, एक गाना बड़ा हिट हुआ था उस टाइम में, भूल जा शोलों पे आशियाना कोई भी बना सकाना। तो मैंने इसको कॉर्नर पकड़ के पूछा, अरे गीतकार शोलों पे कोई आशियाना बना सका? फिल्म शोले उठाकर देख ले, 25 लोगों ने अपना आशियाना इसी फिल्म से बनाया, शोले से ही बनाया। और धर्मजी ने तो डोले और शोले दोनों बना लिए, डोले और शोले। तो हर एक का अपना अपना अंदाज था। उस जमाने में 2 मई को अगर मैं पैदा हुआ तो हाईलाइट ये थी कि 1 मई को मजदूर दिन होता है, लेबर डे, और दूसरे दिन लेबर पैदा हुआ। तो दूसरे दिन जो मैं पैदा हुआ, तो मैं आज तक डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि लेबर डे कौन सा, 1 तारीख का या 2 तारीख का। अभी तक मेहनत करते हैं। अभी तक लेबर नहीं होते। 1 तारीख को लेबर पेन भी हुआ था माता जी को, तभी तो ये लेबर पैदा हुआ, इस बात की लेबर डे ले रहा हूँ। और हाईलाइट ये है कि बचपन से गाने का शौक, डांस का शौक, आता जाता कुछ नहीं था लेकिन शौक था। मेरा शौक घर वालों का शौक था, घर वाले परेशान थे कि बड़ा होकर क्या करेगा। उसी बीच में रेलवे में मेरे पिताजी थे, तो मुझे कहते थे, बेटा रेलवे में कोई नौकरी पकड़ ले, जीवन ट्रैक पे आ जाएगा, पटरी पे आ जाएगा, वरना हमेशा सड़क पे आ जाएगा तू जीवन में। मैंने कहा मुझे फिल्म लाइन में जाना है, मुझे टीवी में जाना है, मुझे ओटीटी में काम करना है, मुझे स्टेज पे काम करना है, मुझे फिल्मों में काम करना है। तो मेरा बाप ही है, मुझे कहता बेटा देख तू रेलवे में आएगा तो ये सारी चीजें तुझे मिल जाएगी। मैंने कहा कैसे? बोले फिल्म लाइन है, रेलवे लाइन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, टीवी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है, यहाँ भी अनाउंसमेंट होती है। तो तरक्की का रियल वे रेलवे। समझ जाना, BR चोपड़ा ने तुझे बुलाया, उनका BR चोपड़ा, बोले भारतीय रेलवे चोपड़ा। तब से लेके अब तक सर इंजन लेके घूम रहा हूँ। डांस तो शौक ही था, तो मैंने फिल्म हिम्मत अलग के गाने पे डांस करते, जीतू जी का गाना, लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। जीतू जी, अरे वाह, जस्टिस चौधरी को आप लोग धमकी दे रहे हो, ये कह रहे हो कि इस गांव में गरीबों को उनका हक नहीं मिलेगा। अरे वाह, कैसे नहीं मिलेगा? मैं देखना चाहता हूँ कितनी ताकत है तुम में और कितनी ताकत है मुझ में। तो हिम्मत वाला फिल्म जिसमें कादर खान साहब ने सबसे पहले कॉमेडी शुरू की थी, मैं जानता हूँ कि आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मालिक मुझे लगता है ये आदमी आपके पास में आएगा और वहाँ पे चला जाएगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उस फिल्म के इस गाने में मैंने डांस किया, हिम्मत वाले गाने पे। सोचो मैं कितना हिम्मत वाला था, जो देखने वाले थे वो कितनी हिम्मत वाले थे। उन्होंने मुझे सामने एक जो महिला बैठी थी जो देवी की तरह थी, मैंने उसे श्रीदेवी कहा, तो उसने मुझे जितेंद्र का आशीर्वाद दे दिया और मैं जीत गया। डांस में मैं जीत गया, इसलिए नहीं कि मैंने बहुत अच्छा डांस किया, इसलिए कि बाकी बहुत बुरे थे, बाकी बहुत बुरे डांसर थे। मुझे स्टील का कटोरा पहला इनाम मिला, स्टील का कटोरा। वो स्टील का कटोरा लेके डांस करते करते मैं पापा के पिताजी के पास गया। मैंने कहा पिताजी देखिए मुझे स्टील का कटोरा मिला है। बोले बेटा इसको हाथ में ही रखना और ऐसे ही रखना और घर घर जाके मांगना। अब तो काम धंधे पे लग गया। अब वो स्टील का कटोरा लेके मैं आज तक दर दर जा रहा हूँ, किसी का आशीर्वाद पा रहा हूँ, किसी की कला पा रहा हूँ, किसी का ज्ञान पा रहा हूँ, किसी का संगीत पा रहा हूँ, किसी का मीडिया का प्यार पा रहा हूँ। और वो स्टील का कटोरा आज भी मेरे पास में, क्योंकि ये जो आपका चटोरा है, इस
इसका पहला इनाम स्टील का कटोरा है, जिससे इसने आपका प्यार और ज्ञान बटोरा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग। अंकिता आ जाइए। अंकिता, आपके लिए एक जोक्स पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे पहले कि लेट हो जाए, जल्दी से आ जाओ। एक शादीशुदा आदमी ने, आप गौर से सुनिएगा, एक शादी, जितने लोग इस बात को गौर से सुन पाएंगे, खासकर वसीम। एक शादीशुदा आदमी ने दूसरे शादीशुदा आदमी से पूछा, एक शादीशुदा आदमी ने दूसरे शादीशुदा आदमी से पूछा, हाउ आर यू? तो दूसरे ने कहा, सेम टू यू। समझ गया? तू समझ गया? नहीं, तू समझा नहीं, तू समझ गया ना, तू समझ गया। हाईलाइट ये है कि ये जब जोक्स हो रहे थे, ये सब बातें हो रही थी, तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था। स्कूल में पढ़ रहा था, और स्कूल में पढ़ने से क्या क्या होता है मुझे बता, मुझे सब पता। एक मेरे इंग्लिश के टीचर थे 5वीं में। इंग्लिश हमारे लिए एक सब्जेक्ट था, आज दुनिया के लिए हर सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैं चाहता था कि मैं इंग्लिश पढ़ूं, सचमुच चाहता था। मुझे अंग्रेजी से कोई नफरत नहीं थी, मेरे पिताजी खुद इंग्लिश पीते थे, तो इंग्लिश में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मैं हाई क्लास की इंग्लिश पढ़ना चाहता था, हाई क्लास। पर जिस भी शहर में जाता था, जिस भी स्कूल में जाता था इंग्लिश वाली, वहां पे एक ही बोर्ड मिलता था, इंग्लिश मीडियम, और हमें पढ़ना था हाई क्लास। उस चक्कर में मेरा इंग्लिश हाई क्लास की इंग्लिश पढ़ने का शौक अधूरा रह गया। तो इंग्लिश नहीं, सही देसी पढ़ गया मैं। यही वजह, क्योंकि क्या है, अभी केबीसी में मुझे कई बार बुलाते, मैं जाता नहीं, क्योंकि क्या, देखो, सम्मान भी कोई चीज होती है ना। अब केबीसी क्या है? एक सामान्य ज्ञान का प्रोग्राम है, और मेरा ज्ञान सामान्य है नहीं, असामान्य। मैंने कहा मैं हर चीज हाई लेवल। तो हाईलाइट ये है कि उस जमाने में मेरे टीचर इंग्लिश जो पढ़ाते थे, वो एक बार मुझे रास्ते में मिले, और मैं दुखी दुखी जा रहा था। तो टीचर ने मुझसे सवाल पूछ लिया, जब खत्म कर रहा हूँ मुझे बता दीजिए। नहीं, कुछ नहीं करना है। तो मुझे उन्होंने बोला, टीचर ने, क्या बे, काय को रो रहा? वो दुखी दिख रहा तू, काय को रो रहा बे? ये पोट्या बाट्या, काय को रो रहा बे? तो मैंने कहा, सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा, गुरुजी, मेरी बस मिस हो गई, मेरी बस मिस हो गई। वो टीचर तो टीचर ही है, वो स्टूडेंट की बात को कहाँ मानते हो? कहते हैं, अबे एक बस मिस हो गई तो इतना रो रहा, मेरे को देख, मेरे जीवन में कई बसेस मिसेस हो चुकी है। एक बार तो आदत जो होती है ना, मैं सोनू निगम शो में 2000 की बात बता रहा हूँ, वर्ल्ड टूर गया था, सोनू निगम साहब मुझे लेकर गए थे एंकरिंग टूर, तो मैं अनाउंसमेंट करता था, दोस्तों साथियों, गुल खिले गुलशन खिले, गुलजार की बारी है, हम सबको बेसब्री से जिनका इंतजार है, अपन की बारी है। हिंदुस्तान के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर, सबसे यंगर सिंगर, सबसे ज्यादा अचीवर सिंगर आ रहे हैं आपके बीच में, सोनू निगम। सोनू साहब वहां से आते थे। अब एक दिन मुझे कुमार शानू का अनाउंसमेंट करने मिल गया, सेम अनाउंसमेंट, गुल खिले गुलशन खिले, अब गुलजार की बारी है, अब जिंदगी लाता उनकी बारी है, आज आपके हिंदुस्तान के नंबर 1 सिंगर सोनू निगम। उधर कुमार शानू खड़े, सोनू निगम भी जिनको अपना गुरु मानते हैं, ऐसे कुमार शानू आ रहे हैं। हाँ, एक तो समझने वाला किस्सा, शराबी कितने फनी होते हैं। शराबी एक सुबह सुबह पी के पूरे मोहल्ले में घूम के, पूरे शहर में घूम के, पी के टाइट मेरे दरवाजे पे पहुंचा, मुझसे कह रहा, सुबह सुबह कहाँ घूम रहा बे? घूम तू रहा है, मैं थोड़ी घूम रहा हूँ। लेकिन ये किस्से जो है, बचपन में डबल रोटी बेचता था मैं, पाव वाली डबल रोटी, यहाँ पे पाव बोलते हैं ना, वहाँ पे गांव में हमारे डबल रोटी बोलते हैं। डबल रोटी बेचता था, तो एक शराबी मेरे सामने आ गया, इधर आ, क्या बेच रहा है? डबल रोटी। साले महंगाई के जमाने में हमको खाने के सिंगल रोटी नहीं मिल रही, एक डबल रोटी कौन खाएगा? निकलाते थे। अब आप देखिए, मुझे बचपन में लॉटरी खरीदने का बड़ा शौक था, और अमिताभ बच्चन के नसीब फिल्म से मैं काफी प्रेरित था। तो नसीब आजमाने के लिए मैं लॉटरी की दुकान में जाता था, और लॉटरी के टिकट को देख के गाता था, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये हम क्या जाने, ये
कोई जाने जिसने बनाया मेरा नसीब। 100 रुपये का टिकट खरीदा, नहीं लगा। 5-6 बार खरीदने के बाद बच्चन साहब की नसीब का गाना बंद कर दिया, तो 500 का सुनवा और गोविंदा साहब की नसीब का गाना शुरू किया। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तो 500 रुपये उसमें चले गए। अनु मलिक साहब ने कई बार चोरी के गाने बनाए। चोरी मतलब चिच्चोर, दिल चुराने वाला। हालांकि आप लोग समझ वो भी सही है। चोरी के गाने कई बार बने, लेकिन उसमें एक श्रृंखला जोड़ी। क्या होता है जब प्यार मोहब्बत में लड़का लड़की करीब आते हैं, तो करीब फिल्म का गाना गाते हैं अनु मलिक साहब का, चोरी वाला। चोरी चोरी जब नजरें मिली, हाँ चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा जब करीब आता है आदमी अनु मलिक के गाने में। और जब प्यार हो जाता है, लड़की जो है धीरे धीरे लड़के से खर्चा करवाने लगती है, और खर्चा करवाने के बाद जब लड़का जो है घबरा जाता है, उसको लगता है यार ये खिलाड़ी है, मैं अनाड़ी हूँ, तो तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी का गाना गाता है। चुरा के दिल मेरा गोलियां चली, उड़ा के नींदिया कहाँ तू चली। अनु मलिक का गाना चोरी का। और जब लड़के सचमुच भाग जाती है, सब कुछ महल को बर्बाद करके लूट के, तब अनु मलिक के ही चोरी के गाने में लड़का जो है अकेले, हम अकेले तुम का गाना गाते क्योंकि अकेले हो गए। दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना। फिर बाद में कुमार चंद्र से आदमी बाबुल सुप्रिय बन जाता है, बजट कम हो जाता है ना, बजट कम हो जाता है बाबुल सुप्रिय से। तो फिर वो बाबुल सुप्रिय का गाना है ना, चोरी चोरी चुप चोरी चोरी चुपके चुपके। जब बजट ही नहीं होता तो आदमी कुमार चंद्र से बाबुल सुप्रिय, लेकिन अनु मलिक के ही गाने गाता है। इस अनु मलिक साहब को जबरदस्त चोर को सलाम है जिसने हमारा दिल चुराया। अच्छा, कभी कभी रेडियो पे प्रोग्राम आता है, धुन बदल के तो देखो। मुझे लगता है ये प्रोग्राम है धमकी है, धुन बदल के तो देखो। एक बार हमारे उदित नारायण साहब चले गए एक प्रोग्राम में, इत्तेफाक से उस प्रोग्राम में सारे रफी साहब के चाहने वाले थे। तो उदित जी ने कहा आज आपके बीच में दिलीप साहब। अरे बाप रे बाप, एक बढ़िया गाना गाने वाला है। तो कोई रफी साहब का चाहने वाला खड़ा हो गया, बोले नहीं रफी साहब का गाना गाइए। अरे तैयारी करके आया हूँ कुछ, मुझे गाने दीजिए। नहीं, अरे मैं बहुत बढ़िया नया गा रहा हूँ, आपके लिए गा रहा हूँ, गाने दीजिए। बोले नहीं रफी साहब का ही गाइए। तो रफी साहब का गाना जो है, तो उदित जी को अपना गाना बदल के उसी ट्यून में, धुन बदल के देखो में गाना गाना पड़ा। तो ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। उनका गाना, मोदी जी का गाना उनको बदलना पड़ा। अच्छा, कई बार लड़कियां रोमांटिक गाना गाती है, वो भी मुझे धमकी वाला लगता है। जैसे काजोल ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में गाना गाया, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। मैं डर गया, मैंने बोला ये जिस दिन मिलेगा उसने बहुत तोड़ेगी है, क्योंकि गाना रोमांटिक। अभी ऐसा पुश करे, एक लड़की को छेड़ रहा है, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। पीछे से देखा लड़की के भाई आ रहा है, गाना बदल दिया, तू है मेरी बहन, ला 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 ला, क्या राखी जल्दी से ला। अब नहीं, कमाल का भी मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं, कमाल भी प्रेम रोगी है,
और मतलब अपराधी आप योगी है, एंटी रोमियो स्कोर से फंस गया था मामला। हाँ, भुक्तभोगी भी है, सही बात। तो ये भी एक बार लड़की को छेड़ रहा था। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। उस पड़ोसन के चक्कर में वहाँ पुलिस वाले को देख के अब इसने गाना बदल दिया। बहना है ओ बहना है तू मेरी यार, तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे राखी का त्योहार। तो पहले पड़ोसन फिर पड़ोसन, ठीक है, उस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि पड़ोसन को देख के मेरी पत्नी अचानक किसी भी